नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी चौथा अंक। और चौथे अंक में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। प्रेमदा कहती है कान लगा करके, अनुसूये त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋषयः शब्दायन्ते। अरे अनुसूया, जल्दी करो जल्दी करो, ये सब हस्तिनापुर जाने वाले जो ऋषिगण हैं शब्द कर रहे हैं, ऐसा प्रेमदा बोलती है। तब देखिए अब आगे की कहानी आती है। प्रविश्य समालंबन हस्ता। क्या कहा? अब आगे कहानी शुरू होती है। प्रविश्य, प्रवेश करके। क्या करती है गुरुजी? प्रवेश करके, मांगलिक वस्तुएं हाथ में लेकर के प्रवेश करती है, प्रवेश होकर के, अर्थात समालंबन हस्ता, अर्थात मांगलिक सामग्री को हाथ में लेकर के प्रवेश करती है, प्रविष्ट होकर के। इति परिक्रामतः, ऐसा चारों तरफ घूमने लगती है। क्या करती है भैया? चारों तरफ घूमने लगती है। क्या होता है? नहीं, क्षम्यताम, यहाँ देखो, ये प्रवेश्य समालंबन हस्ता, अर्थात अलंकार की सामग्री को लेकर के प्रवेश होकर के अनुसुईया बोलती है। क्या बोलती है गुरुजी? अनुसुईया बोलती है, सखी ए ही गच्छावा। अरे सखी आओ, इधर ही चलते हैं, सखी आओ चलते हैं। इति परिक्रामता, ऐसा बोल करके चारों ओर घूमती है। कौन बोलकर चारों ओर घूमती है? तो भैया अनुसुईया। कौन घूमती है? अनुसुईया बोलकर चारों ओर घूमती है। अब प्रेमदा बोलती है। क्या बोलती है प्रेमदा? विलोक्य, देख करके। क्या कहते हैं? विलोक्य, देख करके। एषा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी स्वस्ति वाचन का भी। क्या कहा? स्वस्ति वाचन का भी तापसी भी अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। अर्थात यह जो शकुंतला है, सूर्योदय एव शिखा मज्जिता, अर्थात प्रातः काल से ही शिखा मतलब बाल को धुल करके स्नान की हुई है, अर्थात बालों से स्नान की हुई है, अर्थात पूर्ण स्नान करके। और प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि। क्या कहा? प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि, निवार तिन्नी के चावल हाथ में लेकर के। क्या कहा? तिली आदि के चावल, तिली और चावल आदि को हाथ में लेकर के, तिन्नी के चावल को हाथ में लिए हुए। और स्वस्ति वाचन का भी। क्या कहा? स्वस्ति वाचन का भी, अर्थात स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई, स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई तापसी भी, अर्थात तपस्विनियों के द्वारा, तपस्विनियों से अभिनंद्यमाना, अभिनंदित की जाती हुई, अर्थात प्रफुल्लित की जाती हुई, पूजित की जाती हुई, सम्मान दी जाती हुई। और शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला बैठी है। कैसी भैया? बैठी है। आज जो तापस ऋषिकाएं हैं वो शकुंतला को अपने स्वस्ति वाचन पाठ से क्या कर रही हैं? अभिनंदित कर रही हैं। और वह बैठी है। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना कि जो शकुंतला है यह आज प्रातः काल ही, अर्थात संपूर्ण स्नान कर ली है, पूरा बाल वाल धुल करके पूरा स्नान कर ली है। और वास्तव में जब स्त्रियां संपूर्ण स्नान करती हैं तो जब कोई विशेष कार्य होता है तभी महिलाओं का संपूर्ण स्नान हुआ करता है। तो आज यह जो शकुंतला है इसने संपूर्ण स्नान कर लिया है, अर्थात मतलब बाल वाल सब धो करके स्नान कर लिया है। और प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, और तिन्नी के चावल को हाथ में लिए हुई है। और स्वस्ति वाचन का भी, अर्थात स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई तापसियों के द्वारा अभिनंदित की जाती हुई यह शकुंतला क्या है गुरुजी? तिष्ठति, बैठी हुई है। उपसर्पाव एनाम, आओ हम लोग शकुंतला के पास चलते हैं। क्या करते हैं गुरुजी? आओ हम लोग शकुंतला के पास चलते हैं। इति उपसर्पतः, ऐसा कह करके दोनों शकुंतला के पास जाती हैं। इति उपसर्पतः में यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुरुजी? इति उपसर्पतः में यण संधि हो जाएगी इको यण सूत्र से। अब देखो क्या दिया, यथा ततः प्रविशति यथोद्दिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला। अब उसके पश्चात उद्दिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला, अर्थात उसके पश्चात सीधे सीधे प्रवेश करके क्या हुआ कि पूर्वोक्त में आसन पर बैठी हुई। कहाँ बैठी हुई है? उद्दिष्ट आसन पारा, अर्थात आसन पर बैठी हुई शकुंतला का प्रवेश होता। आसनस्था यथा उद्दिष्ट व्यापारा शकुंतला प्रविशति, अर्थात आसन पर बैठे हुए, अर्थात जो स्थान उद्देशित किया गया था, आदेशित किया गया था, वहीं पर शकुंतला का प्रवेश होता है। क्या होता है गुरुजी? प्रवेश होता है। अब द्वितीय पद बोलेगी, देखिए क्या होता है प्रवेश होने के बाद। तापसी नाम अन्यतमा। क्या कहा गुरुजी? तापसी नाम अन्यतमा, अर्थात अन्यतमा तापसी, अर्थात एक तपस्विनी ने शकुंतला के प्रति जाते भर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। हे पुत्री, क्या कहा? हे पुत्री,
पति के भर्तुः बहुमान सूचकम, अर्थात पति के बहुत सम्मान सूचक, पति के बहुत सम्मान सूचक महादेवी शब्द के पद को तुम प्राप्त करो, महारानी के शब्द को तुम प्राप्त करो। अर्थात पति आपका बहुत सम्मान करे और उसके साथ साथ तुम महारानी के पद को प्राप्त करो। किसको पद भैया? महारानी शब्द को प्राप्त करो। सीधे कहा तापसी नाम, ये प्रश्न बहुत पूछता है, इसको अंडरलाइन करना है। शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति एक तापसी बोलती है, पहली तापसी, जाते पुत्री भर्तुर बहुमान सूचकम, अर्थात पति के बहुमान सूचक महादेवी शब्द को तुम प्राप्त करो। ऐसा कौन बोलता है? तो आप सीधे बताएंगे पहली तापसी बोलती है। अब द्वितीया बोल रही है कि वत्से वीर प्रसवनी भव, क्या कही? वत्से वीर प्रसवनी भव, हे पुत्री तुम वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली बनो। तुम कौन बनो भैया? वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली बनो। और तीसरी कहती है वत्से भर्तुर बहुमता भव, क्या कही? वत्से भर्तुर बहुमता भव, हे पुत्री पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त करो, अर्थात भर्तुः पति के बहुमता भव, बहुत अधिक सम्मान प्राप्त करो, अर्थात पति से तुमको बहुत सम्मान मिले और पति इतना तुमको सम्मान दे कि जितना तुम आशा भी न का प्राप्त की हो। तो हे पुत्री तुम पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त करो, ऐसा तीसरी तापसी कहती है। कौन कहती है गुरु जी? तीसरी तापसी कहती है। प्रश्न बहुत पूछता है, इसको आपको अंडरलाइन ही करना है तीनों को, क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाने वाला है, पॉपुलर है। पहले ये शकुंतलाम प्रति जाते भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लस्व, ऐसा कौन कहा? तो अन्यतमा तापसी अर्थात पहली तापसी कहती है। कौन कहती है? पहली तापसी कहती है। आप इसका उत्तर ये लगाएंगे। और दूसरे कहा कि पुत्री वत्से वीर प्रसवनी भव, क्या कहा? वत्से वीर प्रसवनी भव, अर्थात वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली बनो, ऐसा कौन कहा? तो दूसरे ने कहा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। और तीसरे ने कहा वत्से भर्तुर बहुमता भव, अर्थ है अरे पुत्री तुम अपने पति से बहुत सम्मान प्राप्त करो, अधिक से अधिक सम्मान प्राप्त करो। इति आशीषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्कांताः, ऐसा आदेश दे करके, आशीर्वाद दे करके, क्या करके? आशीषः दत्वा, इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके गौतमी वर्जम, गौतमी को छोड़ करके, किसको छोड़कर गुरुजी? गौतमी को छोड़ करके सभी तपस्वियों का प्रस्थान होता है, वह निकल जाती हैं। क्या होती है गुरुजी? निकल जाती हैं। आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि सीधे यहाँ चलते हैं। सख्यौ, अब दोनों सखियाँ, कौन बोल गुरुजी? दोनों सखियाँ उपसत्य समीप जा करके, क्या होकर गुरुजी? उपसत्य समीप जा करके, सखी अरे सखी सुखम जन्म ते भवतु, ये भी वाक्य बहुत ही पूछा जाती है, पॉपुलर लाइन है ये। इसको भी कि ये कौन बोलता है? तो दोनों सखियाँ बोलती हैं, अर्थात दोनों सखियाँ कौन हैं? तो आप जान रहे हैं, प्रियंवदा अनुसुईया और प्रियंवदा, ये दोनों सखियां हैं शकुंतला की। तो कहती हैं हे सखी, सखी के पास पहुंच करके, हे सखी तुम हमेशा सुखी रहो और मज्जनम ते भवतु सुखकरम, अर्थात तुम्हारा जो स्नान है वह सुखकर हो जाए, अर्थात हे सखी तुम हमेशा सुखी रहो और तुम्हारा जो स्नान है वह अत्यंत सुखकर हो जाए। क्या हो जाए गुरुजी? मंगलकारी हो। क्या हो जाए? मंगलकारी हो जाए। अब देखिए शकुंतला का भी भाई कुछ फर्ज बनता है, जब सखियाँ ऐसा कहेंगी तो शकुंतला का भी फर्ज बनता है। शकुंतला कहती है, क्या कहती है? स्वागतम में सखियो हो, अरे प्रियमदानुसुईया मेरी सखियाँ तुम दोनों का स्वागत है। इतः निषीदतम, यहाँ पर तुम दोनों बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। अच्छा, अब दोनों उभे मंगल पात्राणी आदाय उपविश्य, अर्थात दोनों मंगल सामग्री को लेकर के उपविश्य बैठ जाती हैं। बैठ करके हला सज्जा भव, हला शकुंतला सज्जा भव, अरे शकुंतला क्या करो? तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। यावत ते मंगल समालंबनम विचार्यावः, हम लोग अब तेरा क्या करेंगे? मांगलिक अलंकरण तैयार करते हैं। क्या करते हैं? मांगलिक अलंकरण तैयार करते हैं। तो मंगल पात्राणी आधार मंगल सामग्री को लेकर के दोनों बैठ करके कहती हैं कि अरे शकुंतला अब सज्जा भव, तैयार हो जाओ, और जब तक हम दोनों तुम्हारे लिए मांगलिक अलंकरण को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिए गुरुजी, तो जब मांगलिक अलंकरण तैयार करती है तो आगे दिया हुआ है उभे। अच्छा, उभे हो चुका कि उभे सखी
अब शकुंतला बोलेगी। कौन बोलेगी गुरुजी? शकुंतला बोलेगी। क्या बोलती है, आइए देख लेते हैं शकुंतला क्या बोलती है। शकुंतला जी बोल रही हैं कि इदानीम, अब शकुंतला बोल रही हैं कि हे सखी, इदानीम अपि बहुमंतव्यम, इदानीम अपि बहुमंतव्यम, अर्थात यह भी बहुत मानने योग्य है। क्या है गुरुजी? यह भी तो बहुत मानने योग्य है, और यह बहुत ही मान के योग्य भी, आप मान लीजिए। बहुमंतव्यम, बहुत मानने योग्य है। दुर्लभ इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, आज के बाद मेरी सखियों के द्वारा सजाया जाना मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि आज ही तुम लोग मुझे सजाओगी। आज मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकृत होना बहुत ही दुर्लभ है। क्या है गुरुजी? बहुत ही कठिन है, क्योंकि आज जान रही है कि मैं पतिग्रह जाऊंगा। इति वाष्पम विसर्जति, ऐसा बोल करके आंसू बहाती है, रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि आज मैं अगर चली जाऊंगी तो आज के बाद मुझे कौन सजाएगा। ये जो दोनों सखियां मुझे यहाँ सजा रही हैं, ऐसा सजना इन सखियों से मेरे लिए अब दुर्लभ हो जाएगा, बड़ा अलंकृत होना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। अब दोनों बोलती हैं क्या? उभे, क्या कहा गुरुजी? सखी उभे नते मंगलकारे रोध तुम। अगर पूछ लिया कि यह कौन कह रहा, तो दोनों बोल रही हैं। कौन कौन? अनुसुईया और प्रियंवदा बोल रही हैं, हे सखी उचितम नते मंगलकारे रोध तुम, अर्थात मांगलिक समय में तुम्हारा रोना उचित नहीं है। क्या है? इस मांगलिक अवसर पर तेरा रोना उचित नहीं है, आपको रोना नहीं चाहिए। इति अश्रूणि प्रमज्य नाट्येन प्रसादयता, ऐसा आंसुओं को पोंछकर अलंकृत करने का क्या कर रही है गुरुजी? नाटक करती है। अर्थात नाट्येन प्रसादयता, इति अश्रूणि, अर्थात इत्य श्रूण बन गया, इसमें यण संधि हो जाएगी। प्रमज्य अर्थात आंसू को पोंछ करके, सा नाट्येन प्रसादयता अर्थात शकुंतला को सजाने का अभिनय करती हैं, नाट्य करती है, अलंकृत करने का अभिनय करती हैं। अब देखिए प्रियंवदा, अब प्रियंवदा बोलेगी। क्या बोल रही गुरुजी? आइए देख लेते हैं प्रियंवदा क्या बोल रही है। प्रियंवदा बोल रही, आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते। सीधे सीधे कहा, आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते। तो सीधा कहा बहुमूल्य। क्या कहा गुरुजी? आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते, बहुमूल्य आभूषणों से योग्य। कैसे भैया? बहुमूल्य आभूषणों के योग्य यह जो सुंदर रूप आश्रम में प्राप्त है, यह जो सुंदर रूप तो आश्रम में प्राप्त अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अलंकारों से विप्रकार्यते, अलंकारों से भाई साहब विकृत किया जा रहा है, अर्थात अलंकारों से सजाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सजाया जा रहा है। अब देखो आगे आता है, प्रविश्य उपायन हस्तौ ऋषिकुमारकौ, अर्थात हस्ता ऋषिकुमारकौ में आयादि संधि है, अवादेश हो जाता है। तो प्रविश्य उपायन हस्तौ, अर्थात सीधे कहा कि भाई साहब आभूषणों को हाथ में लेकर के, अर्थात सजाने की सामग्री को हाथ में लेकर के, अलंकारों को हाथ में लिए हुए ऋषिकुमार कौ प्रवेश्य, दोनों ऋषिकुमारों का प्रवेश होता है। क्या होता है गुरुजी? दोनों ऋषिकुमारों का प्रवेश होता है। और ऋषिकुमार बोलते हैं इदम अलंकरणम, अर्थात यह अलंकार की सामग्री है। अलंक्रियताम अत्र भवति, अर्थात इस अलंकार की सामग्री से आप शकुंतला को सजाइए। क्या करिए? सजाइए। तो सर्वाविलोक विस्मिता, सभी देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं गुरुजी? सभी देख करके ऐसा माहौल कि अरे ये तो अलंकार सामग्री ले आए हैं ऋषिकुमार, तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तो दोनों बड़ा आश्चर्यचकित, बड़ी पूरी सखियाँ जो हैं बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो गौतमी कहती है वत्स नारद कुत एतत्, वत्स नारद कुत एतत्, अरे पुत्र नारद यह कहाँ से सब मिला है? तो प्रथमा बोलता है, प्रथमा क्या बोलता है कि तात कश्यप प्रभावात। क्या कहा गुरुजी? प्रथमा बोलता है पहला कि यह तो सब तात कश्यप के प्रभाव से है। किससे है गुरुजी? यह सब तात कश्यप के प्रभाव से है। किसके है? यह सब जो है तात कश्यप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो गौतमी कहती है किम मानसी सिद्धि, किम मानसी सिद्धि, क्या ये ऋषि की मानसिक संकल्प था? क्या ये ऋषि जी के मानसिक संकल्प के ही फल हैं? क्या सब ऋषि ने अपने मन के ही संकल्प के फल हैं ये सब ऋषि के? ऐसा गौतमी बोलती है। तो मित्रों
आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ आएंगे, उसमें द्वितीया बोलेगा और श्लोक आएगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें द्वितीया पुत्र बोलता है कि न खलु श्रूयताम तत्र भवता वयम आज्ञाप्ताः, अर्थात हम लोग तो महर्षि कश्यप के द्वारा ही आदेशित किए गए हैं, और शकुंतला को सजाने के लिए हम लोगों ने वनस्पतियों से कुसुमों को चुना है, तब तात इदानीम होता है। तो इस प्रकार से वो द्वितीया से कहता है दूसरा, तो उसको हम लोग अगली वीडियो में बढ़ेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम लोग पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।